कभी सोचा है कि डायबिटीज असल में है क्या? मतलब हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने जा रहे हैं, वो भी एक बहुत ही आसान तरीके से। हम समझेंगे कि हमारा शरीर शुगर को कैसे मैनेज करता है और जब ये सिस्टम गड़बड़ा जाता है तो असल में होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा सफर एक बहुत ही सरल सी मिसाल से शुरू होगा। फिर हम सीधे उस अंग के अंदर झांकेंगे जो सब कुछ कंट्रोल करता है। हम ये भी देखेंगे कि आखिर गड़बड़ होती कहाँ है, डायबिटीज के अलग अलग प्रकारों में क्या फर्क है, और अंत में हम जानेंगे कि इसका पता कैसे लगाया जाता है और इसके शुरुआती संकेत क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझने के लिए चलिए एक ऐसी मिसाल लेते हैं जिससे हम सब आसानी से रिलेट कर पाएंगे। जरा सोचिए, जो खाना हम खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए एक तरह से सैलरी की तरह है। पर सवाल ये है कि शरीर इस सैलरी को मैनेज कैसे करता है ताकि सब कुछ एकदम ठीक ठाक चलता रहे। तो देखिए, ये बिल्कुल हमारे महीने के बजट जैसा है। जब हम खाना खाते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलता है, यानी हमारी सैलरी आ गई। शरीर तुरंत जरूरी कामों के लिए कुछ ग्लूकोज खर्च कर लेता है, जैसे हमारे रोज के खर्चे, और जो ग्लूकोज बच जाता है उसे भविष्य के लिए ग्लाइकोजन के रूप में हमारे सेविंग्स अकाउंट यानी लिवर और मसल्स में जमा कर दिया जाता है। अब इस पूरी बचत प्रक्रिया को संभालने के लिए एक मैनेजर तो चाहिए, है ना? हमारे शरीर में ये काम इंसुलिन नाम का एक हार्मोन करता है। जैसे ही खून में जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज यानी कैश आता है, इंसुलिन उसे ग्लाइकोजन में बदलकर सुरक्षित जमा कर देता है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजर यानी इंसुलिन आखिर आता कहाँ से है? इसका जवाब हमारे शरीर के सेंट्रल बैंक में है, जिसे हम पैंक्रियास कहते हैं। चलिए इसके अंदर एक नजर डालते हैं। पैंक्रियास, जो हमारे पेट के ठीक पीछे होता है, असल में ब्लड शुगर कंट्रोल का हेडक्वार्टर है। इसके अंदर कुछ खास सेल्स के ग्रुप होते हैं जिन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इन्हें आप छोटी छोटी फैक्ट्रियों की तरह समझ सकते हैं जो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स बनाती हैं। इस हेडक्वार्टर में 3 तरह के मुख्य कर्मचारी हैं। बीटा सेल्स, जो इंसुलिन बनाते हैं और अतिरिक्त शुगर को जमा करते हैं। दूसरे हैं अल्फा सेल्स, जो ग्लूकागॉन बनाते हैं, मतलब जब हमें ऊर्जा की जरूरत होती है तो ये जमा की हुई शुगर को वापस रिलीज करते हैं। और फिर हैं डेल्टा सेल्स, जो इन दोनों पर नजर रखते हैं ताकि शरीर में एक सही संतुलन बना रहे। अब जब ये इतना बढ़िया और संतुलित सिस्टम बिगड़ जाता है तो असली समस्या शुरू होती है। चलिए समझते हैं कि डायबिटीज असल में है क्या। तो डायबिटीज मेलिटस वो कंडीशन है जब शरीर का ये ग्लूकोज मैनेजमेंट सिस्टम फेल हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि खून में शुगर का लेवल खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। सोचिए जैसे बैंक अकाउंट ओवरफ्लो हो रहा हो। इसी स्थिति को डॉक्टर्स की भाषा में हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ये जो सिस्टम है ये 2 मुख्य तरीकों से फेल हो सकता है, और इन्हीं 2 वजहों के आधार पर डायबिटीज को टाइप 1 और टाइप 2 में बांटा गया है। इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। टाइप 1 डायबिटीज में प्रॉब्लम प्रोडक्शन की है। शरीर का अपना ही इम्यून सिस्टम गलती से इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। नतीजा, इंसुलिन बनता ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ टाइप 2 डायबिटीज में प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की है। शरीर इंसुलिन तो बना रहा है पर सेल्स उसकी बात ही नहीं सुन रही, वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई हैं। और इसीलिए टाइप 1 मरीजों को जिंदगी भर इंसुलिन के इंजेक्शन पर निर्भर रहना पड़ता है। और ये जानना काफी हैरान करने वाला हो सकता है कि डायबिटीज के कुल मामलों में से लगभग 90% मामले टाइप 2 के होते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है और ये अक्सर हमारी जीवन शैली यानी हमारे खानपान और फिजिकल एक्टिविटी से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। तो डॉक्टर्स ये पता कैसे लगाते हैं कि ये पूरा सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं? इसके लिए कुछ खास टेस्ट होते हैं जिन्हें हम एक तरह का हेल्थ ऑडिट कह सकते हैं। इसमें 3 मुख्य टेस्ट हैं। पहला FBS यानी फास्टिंग ब्लड शुगर, जो खाली पेट होता है, ये देखने के लिए कि आराम की स्थिति में शरीर में शुगर लेवल क्या है। दूसरा PP, जो खाने के 2 घंटे बाद होता है, ये जांचने के लिए कि शरीर सैलरी को कैसे हैंडल करता है। और तीसरा HbA1c, जो एक तिमाही रिपोर्ट की तरह है, पिछले 2-3 महीनों का एवरेज बताकर एक लंबी तस्वीर देता है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। अगर फास्टिंग शुगर 100 से कम है और खाने के बाद 140 से कम तो सब नॉर्मल है। लेकिन अगर फास्टिंग शुगर 100 से 125 के बीच है तो इसे प्री डायबिटीज कहते हैं। ये एक तरह की पीली बत्ती है, एक चेतावनी कि अब लाइफस्टाइल में बदलाव करने का वक्त आ गया है।
और अगर फास्टिंग 125 से ऊपर जाता है तो ये साफ तौर पर डायबिटीज का संकेत है। और HbA1c टेस्ट के नतीजे परसेंटेज में आते हैं। ये हमें बताता है कि पिछले 2-3 महीनों में हमारे खून के हीमोग्लोबिन पर कितनी शुगर चिपकी हुई है। 5.7% से कम नॉर्मल है, 5.7 से 6.4% के बीच प्री डायबिटीज, और अगर ये 6.4% से ज्यादा है तो डायबिटीज कंफर्म माना जाता है। अच्छा, अब जब हम अंदर की पूरी कहानी समझ गए हैं तो चलिए उन बाहरी लक्षणों पर भी ध्यान देते हैं जो शरीर हमें देता है जब अंदर कुछ गड़बड़ चल रही हो। अगर किसी को लगातार थकान महसूस हो रही है, नज़र धुंधली हो रही है, छोटे मोटे घाव भी भरने में बहुत वक्त ले रहे हैं, या फिर पैरों में सूजन है, तो ये सिर्फ आम थकावट नहीं हो सकती। ये शरीर के संकेत हो सकते हैं कि ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है। इन लक्षणों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी इस पर ध्यान दिया जाए उतना ही इसे मैनेज करना आसान हो जाता है। अब जब हमने शरीर की इस पूरी आर्थिक व्यवस्था को समझ लिया है तो एक सवाल उठता है, अपनी जीवन शैली और आदतों में ऐसा कौन सा एक बदलाव है जो हमारे स्वास्थ्य के इस बैंक खाते के लिए सबसे फायदेमंद डिपॉजिट साबित हो सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।